जय हिंद मेरा सभी को, जय हिंद। ठीक है, कल हमने जियोग्राफी के अंदर कुछ टॉपिक्स किए थे। ठीक है, जियो क्रस्ट के बारे में किया था। किसके बारे में बात की थी हमने कल? क्रस्ट के बारे में बात की थी। कंप्लीट क्रस्ट कर लिया था हमने कल। मैंने आगे मेंटल के लिए इसलिए क्लास नहीं लगाई क्योंकि मैं चाहता था कि मेंटल मैं आज की क्लास के अंदर पूरा कर लूँ। ठीक है, आज की क्लास के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि मेंटल आज कंप्लीट डीपली हो जाए। ठीक है, और चाहूँगा कि हो जाए वैसे कंप्लीट, लेकिन कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन पूरा हो तो ठीक है। क्योंकि मेंटल जो है टॉपिक बहुत बड़ा है, क्योंकि इसके अंदर एक लोअर मेंटल होता है, एक अपर मेंटल होता है। क्योंकि इन दोनों के बारे में डीप नॉलेज लेनी है तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। या तो इसके अंदर 2 क्लासेस बनेगी या 1 क्लासेस ही में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, कल हमने बच्चों थोड़ा सा पढ़ा था कि क्रस्ट छोटा सा पार्ट है, पर दुनिया का पूरा तमाशा किसके ऊपर बना हुआ है? क्रस्ट के ऊपर बना हुआ है। दुनिया की हर चीज क्रस्ट के ऊपर है। दुनिया की हर चीज क्रस्ट के ऊपर है। तो हमें धरती के अंदर जाना है। धरती के अंदर जाना है तो क्रस्ट मतलब उसका एक दरवाजा है। क्रस्ट क्या है? एक दरवाजा है जिसके अंदर हमें जाना है। क्रस्ट के अंदर तो दरवाजा हमने कल खोल लिया था। अब हमें बस अंदर में कदम रखना है। एक कदम रखना है किसकी तरफ? मेंटल की तरफ। तो दूसरा पार्ट आता है मेंटल। क्या आता है दूसरा पार्ट? मेंटल। द मेंटल। ये मेंटल वो वाला नहीं, पागल वाला मेंटल नहीं है। ठीक है, ये धरती के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। धरती की दूसरी परत, और उसको बोलते हैं धरती का इंजन। धरती का इंजन, इसी को बोलते हैं धरती का इंजन। क्या बोलते हैं इसको? धरती का इंजन बोलते हैं। धरती का इंजन बोलते हैं। ठीक है, कॉमेडी वगैरह थोड़ी कम करेंगे, आज ज़्यादा हम पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम क्रस्ट को पार करते हैं तो तुम एक ऐसी दुनिया में घुसते हो जहाँ टेम्परेचर बढ़ता रहता है। तुम जब मेंटल क्रस्ट को पार करते हो तो एक ऐसी दुनिया में पहुँच जाते हो जहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता रहता है। ठीक है, प्रेशर बढ़ता है, रॉक पिघलने लगते हैं, यानी कि जो पत्थर होते हैं वो वहां पर पिघलने लगते हैं। ठीक है, और धरती सारी की सारी धरती की घाटियां यहीं से शुरू होती है। क्रस्ट तो बस एक कवर था। क्रस्ट क्या होता है? देखिए, कवर होता है। क्रस्ट एक तरह से कवर है, ऊपर का कवर। क्रस्ट क्या है? एक कवर है। ये अपर मेंटल और ये लोअर मेंटल। कवर है तो है ये सिर्फ ऊपर का, ये धरती के ऊपर कवर ही तो लगा हुआ है। क्रस्ट क्या है? कवर है। ठीक है, मेंटल धरती का 84% वॉल्यूम कवर करता है। धरती का क्या करता है मेंटल? 84% वॉल्यूम कवर करता है। कौन कवर करता है? मेंटल। मेंटल क्या करता है? 84% वॉल्यूम कवर करता है धरती की। मीन्स क्या है इसका? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अर्थ का मेजर बॉडी नहीं, मेजर बॉडी इसी को बोला जाता है। अर्थ की मेजर बॉडी किसको बोला जाता है? मेंटल को बोला जाता है। सोचो, अगर अर्थ एक फुटबॉल है, मान के चलो अर्थ एक फुटबॉल है, तो क्रस्ट पता क्या होगा? क्रस्ट होगा सिर्फ उसके ऊपर चढ़ा हुआ पेंट। उसके ऊपर चढ़ा हुआ पेंट सिर्फ क्रस्ट होगा। अगर उस पेंट को उतार दो तो क्या निकलेगा? मेंटल। वो बाकी जो बच गया सारा का सारा मेंटल होगा। जो बच गया सारा का सारा मेंटल। समझ आया? एक तरह से आपको तरीके से समझा दिया, आसान एग्जांपल से समझा दिया। अब चलते हैं आगे। व्हाट इज द मेंटल? व्हाट इज द मेंटल? व्हाट इज द मेंटल? वाओ, क्या गाना बन गया। व्हाट इज द मेंटल? मेंटल एक सॉलिड, सेमी सॉलिड, पार्शियली मेंटल रीजन है। क्या मतलब है इसका? कुछ जगह पर ये हार्ड है। क्या है? कुछ जगह पर हार्ड है। पत्थर मिलते हैं कहीं जगह पर। ठीक है, और कहीं जगह पर ये सॉफ्ट है। सॉफ्ट कहीं जगह पर ये क्या है? सॉफ्ट है। और कुछ जगह ये मेल्ट हुआ है, पिघला हुआ है। क्या है?
मेल्ट हुआ हुआ है, पिघल रहा है। क्या हो रहा है? पिघल रहा है, पिघल रहा है। आगे चलें। इस लेयर का नेचर ही अर्थ की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ये चीजें ही अर्थ की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करती हैं। समझ आया? भूचाल आना, भूकंप आना, ज्वालामुखी फटना। ज्वालामुखी का सीधा लावा पता कहाँ से आता है? ये मेंटल से ही लावा का अंदर से बाहर आता है लावा। ठीक है, ज्वालामुखी आगे पढ़ेंगे, चिंता मत करो। अब देखो, क्रस्ट के नीचे से लेकर ऊपर तक हम आज पढ़ने वाले हैं। और क्रस्ट की जो लंबाई होती है, गहराई जो होती है, 2900 किलोमीटर होती है। कितनी गहराई? 2900 किलोमीटर। बाप रे बाप, बहुत ज्यादा है। 2900 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर? 2900 किलोमीटर क्रस्ट है। 6400 किलोमीटर तो सिर्फ रेडियस है। ठीक है, और बाप रे बाप, बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा नीचे तक, क्रस्ट के नीचे तक पहुंचने के लिए। आप जा ही नहीं पाओगे। इतना टेम्परेचर होता है कि हर चीज, हर मशीन, यार पत्थर तक पिघल जाते हैं वहां पे। आप जिंदा रह पाओगे? पता चला सुबह ऐसे कंकाल आ रहे हैं सुबह उठ के, हेलो मैं पहले इंसान था, मेंटल के नीचे गया और मैं क्या बन गया? कंकाल बन गया। कंकाल ऐसा हो जाएगा ना। आगे चले। देखो, ये मेंटल क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं मेंटल इंपॉर्टेंट क्यों है। वाई मेंटल आर इंपॉर्टेंट। वाई मेंटल आर इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है बताओ भाई। धरती ही मेंटल ही धरती का, मेंटल जो है वो धरती का इंजन है। मेंटल क्या है? मेंटल धरती का इंजन है। क्या है? धरती का इंजन है। धरती का इंजन है। ठीक है। धरती का ब्लड, धरती का ब्लड, धरती का ब्लड, यहां ब्लड निकल दूं, आप धरती देख लेना अपने आप ही। धरती का ब्लड सर्किट है। धरती का ब्लड सर्किट है। ठीक है। इसके बिना कोई माउंटेन नहीं बन सकता। मैं आपको पहले ही साफ साफ बता देता हूं, इसके बिना कोई पर्वत, कोई माउंटेन नहीं बन सकता। क्या नहीं बन सकता? माउंटेन्स नहीं होंगे इसके बिना। ठीक है, माउंटेन्स नहीं होंगे, एक्स नहीं है, काटा है ये। ठीक है, नहीं होंगे मतलब कोई वेल्केनो नहीं होगा। वोल्केनो भी नहीं होगा। ठीक है, ना ही अर्थक्वेक आएंगे। ये तो खैर अच्छी बात है, अर्थक्वेक नहीं आएगा। ठीक है। ओशियन डेवलप ही नहीं होंगे, ओशियन बनेंगे ही नहीं। नॉट ओशियन डेवलप्ड, ओशियन बनेंगे ही नहीं। लाइफ के लिए जरूरी गैसेस बाहर नहीं आएंगी। जो आपको गैसेस चाहिए लाइफ जीने के लिए, वो बाहर आएंगी ही नहीं। गैसेस नहीं आएंगी बाहर। तो कितनी तो इंपॉर्टेंट है यार। और क्या चाहिए आपको इंपॉर्टेंट बनाने के लिए इसको? और क्या बच्चे की जान लोगे? इतना कुछ तो देती है आपको ये। ठीक है। सच में अर्थ मेंटल की वजह से ही आज हम जिंदा है। ये रियलिटी है। मेंटल की वजह से ही हम जिंदा है। जो कुछ है मेंटल की वजह से है। माई बाप मेंटल ऐसे बोल सकते हो, ऐसा नहीं है। माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। ठीक है, लेकिन मेंटल, धरती हमारी माता है। धरती हमारी माता है तो ऐसा बोल भी सकते हैं। जन्मभूमि, भूमि जो होती है, भूमि माँ से बढ़कर होती है। देश आपका माँ से बढ़कर है। तो और जो बच्चे एनडीए की तैयारी करते हैं, कोचिंग्स में जाते हैं, वो बच्चे तो बहुत ज़्यादा
देशभक्ति होती है उनके अंदर। तो देशभक्ति तो हर किसी में होती है, लेकिन जताना का तरीका अलग अलग होता है सबका। चलिए आगे चलते हैं। अब ये 2 टाइप्स की होती है मेंटल, 2 टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की मेंटल होती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक तो लोअर होती है और एक अपर होती है। कैसी होती है? एक लोअर होती है और एक अपर होती है। लोअर और अपर, एक लोअर और एक अपर होती है, एक लोअर और एक अपर होती है। ठीक है, तो आज बात करते हैं अपर के बारे में। देखो मैंने पहले ही कहा था हम सारी की सारी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेंटल बहुत बड़ा चैप्टर बन जाता है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। और आप मुझे अगला टॉपिक आप बता सकते हो किसके बारे में बनाना है, मैं उसके बारे में बना दूंगा। कमेंट में जो बच्चा बता सकता है बता दे कि ठीक है, तो मैं उसी चीज़ पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चले आगे। अपर मेंटल, ने मेरे दिल को चुरा के ले गई, तूने मेरा दिल चुराया है। थोड़ी बहुत सिंगिंग आती है मुझे। आगे देखते हैं। अपर मेंटल, इसको बोलते हैं द एथनोस्फेयर रीजन। क्या बोलते हैं इसको? द एथनोस्फेयर रीजन, एथनोस्फेयर रीजन, इसी को बोलते हैं मेंटल को। ठीक है, मेंटल को ही क्या बोलते हैं? एथनोस्फेयर रीजन। ये क्रस्ट के बिल्कुल नीचे होता है, अप टू क्रस्ट। क्रस्ट जैसे ही शुरू खत्म होगी वैसे ही शुरू क्या हो जाएगा? मेंटल, अपर मेंटल शुरू हो जाएगा। ये क्रस्ट खत्म हुई, यहाँ से मेंटल शुरू हो गया। और मैंने आपको एक बार यहाँ बताया था, ये वाली जो परत होती है इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनो ऐसा आएगा यहाँ पर, एस्थेनोस्फेयर। समझ आया? कोई डाउट किसी बच्चे का? नहीं, चलिए। और जिसकी गहराई होती है 45 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर के बीच में होती है। 45 से 70 किलोमीटर के बीच में, 700 बेटा जी 700 किलोमीटर तक होती है इसकी। कितनी होती है? 700 किलोमीटर तक डेप्थ होती है। ठीक है, अब एस्थेनोस्फेयर एक प्लास्टिक की लेयर होती है। क्या होती है? प्लास्टिक लेयर। एस्थेनोस्फेयर प्लास्टिक लेयर होती है। क्या होती है? एस्थेनोस्फेयर प्लास्टिक की लेयर होती है। एस्थेनोस्फेयर का नाम याद रखना, ये अर्थ इंटीरियर का मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन है। अर्थ एस्थेनोस्फेयर अर्थ का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है। समझ आया? कोई दिक्कत? अब यहाँ का टेम्परेचर देखते हैं कितना होता है। टेम्परेचर, जैसे तुमने मुझको टेम्परेचर दिया मैंने मेंटल को पढ़ लिया। समझ आया ना? गाना अच्छा बना है। अब देखो हाई टेम्परेचर होता है यहाँ पर कितना? 1000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2000 डिग्री सेल्सियस तक का। 2000 डिग्री सेल्सियस तक का मतलब हम लोग नहीं सह सकते। हम लोगों की तो कुल्फी, हम लोग तो यहीं पर भून जाते हैं 50 डिग्री सेल्सियस पर। जून की गर्मी में कितने भून जाते हैं लोग, चलना पसंद नहीं करते रास्ते में। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो पत्थर होते हैं वो पिघल जाते हैं। पत्थर क्या हो जाते हैं? रॉक मेल्ट हो जाते हैं। रॉक क्या हो जाते हैं? मेल्ट कर जाते हैं, पिघल जाते हैं। ठीक है, मतलब प्लास्टिक जैसी होती है ये रॉक। जो प्लास्टिक पिघल जाता है ये प्लास्टिक बन जाता है, इसी को बोलते हैं हम एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, अब इसके अंदर क्वालिटी कैसी होती है? क्वालिटी, अब क्वालिटी चेक करो बेटा इसकी क्या होती है। क्वालिटी एक तो सॉफ्ट होती है, ये हार्ड होती है। सॉफ्ट हार्ड दोनों होती है इसमें। स्ट्रेचेबल भी होती है, स्ट्रेचेबल होती है। क्या होती है? स्ट्रेचेबल होती है, ऐसे स्ट्रेचेबल। किसी भी चीज़ का ऐसे रबड़ बैंड होता है ना, रबड़ बैंड को ऐसे खींच लो, दीदी का खींच लेना, दीदी का जो रबड़ बैंड होता है ऐसे खींचना। खींचने के बाद काफ़ी देर तक खींच कर होल्ड करके रखना। होल्ड करके रखने के बाद उसे छोड़ देना, फिर दीदी को वापस देना। देखना 2 तमाचे लगेंगे जरूर, देखना लगेंगे जरूर, लगते ही हैं। 2 दीदी तो मारी देगी तमाचे 2-4, या मम्मी को बोलेगी। होता ना सेनापति, राजा अपना काम सेनापति से करवाता है। तो मम्मी
उनका काम करती है। जैसे मंत्री दरोगा करवाता है, दरोगा से काम करवाता है। चलो आगे देखते हैं। यहीं से कन्वेक्शन करंट चलते हैं। यहीं से क्या चलते हैं? कन्वेक्शन करंट। अब ये कन्वेक्शन करंट क्या होता है सर? आपने तो नया टॉपिक डाल दिया इसमें। कन्वेक्शन करंट किसी ने सुना ही नहीं है आज तक कन्वेक्शन करंट के बारे में। हमने तो सुना ही नहीं था सर। ये अनजानी चीज़ कहाँ से ला दिया आपने? अनजाने तुम मुझको मिल गए, ऐसी राहों पर तुम मुझको मिल गए। आगे देखें, कन्वेक्टिव करंट क्या होता है? ये जो होता है यही धरती का इंजन होता है। इंजन, यही धरती का इंजन होता है। जो मेंटल के अंदर है यही धरती के इंजन का काम करता है। कन्वेक्शन करंट को समझने के लिए सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं, देखिएगा। गैस है, देखो क्या होता है, आपने गैस पर दूध रखा हुआ है। गैस पर दूध रखोगे, जो ऊपर वाला हिस्सा होगा पहले नीचे वाला गर्म हो जाएगा। नीचे वाला गर्म होने के बाद जो ऊपर वाला हिस्सा ठंडा होगा वो दोबारा नीचे की तरफ चला जाएगा। नीचे की तरफ चला जाएगा वो, फिर गर्म होकर ऊपर की तरफ आ जाएगा, फिर बीच वाला ठंडे वाला चला जाएगा, फिर गर्म वाला, फिर ठंडे वाला। एस टू साइकिल डी टू डी टू डी टू डी होती रहेगी। ठीक है, डी टू डी टू होती रहेगी। समझ आया? ठीक है। मेंटल मोल्टन मटेरियल होता है। जो मेंटल मटेरियल होता है, ठीक है, मेल्टन मटेरियल होता है मेंटल का, वो जो होता है वो पिघल कर दोबारा ठंडा हो जाता है, फिर पिघल कर दोबारा ठंडा हो जाता है, फिर पिघल कर दोबारा ठंडा हो जाता है, फिर पिघल कर दोबारा ठंडा हो जाता है। यानी कि साइकिल चलती रहती है। डिटो 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 साइकिल चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। चल रहा होगे कितनी देर तक सर? आगे बताओ, आगे बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी। ठीक है, ये ऊपर तक गर्म आ जाता है, फिर दोबारा ठंडा हो जाता है। ये मूवमेंट प्लेट को हिला देता है। इसके कारण क्या हो जाता है? फिर मूवमेंट प्लेट हिल जाती है। ये होता क्या है? मेंटल मोल्टन मटेरियल। पहले क्या होता है? ये गर्म होता है, ठीक है, नीचे जाता है, फिर ठंडा हो जाता है, ऊपर आता है, ठंडा गर्म होता है, ठीक है, नीचे से फिर ऊपर आ जाता है, ठंडा हो जाता है, फिर नीचे चला जाता है, गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, फिर ठंडा, फिर गर्म, फिर ठंडा, फिर गर्म, फिर ठंडा, फिर गर्म। ठीक है, और ये बार बार होता रहता है, बार बार होता रहता है। तो क्या होता है? ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन करता रहता है ना जब, तो ये ना प्लेट्स को हिला देता है। प्लेट्स को क्या कर देता है? हिला देता है। और प्लेट्स हिलने के कारण उनमें मूवमेंट होती है। क्या होती है? मूवमेंट। और उन्हीं मूवमेंट के कारण क्या बनते हैं? माउंटेन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? माउंटेन्स बनते हैं। उन्हीं मूवमेंट के कारण क्या बनते हैं? माउंटेन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? वोल्केनो बनते हैं। क्या बनते हैं? वोल्केनो बनते हैं। क्या बनते हैं? प्लेट्यू बनते हैं। क्या बनते हैं? प्लेट्यू बनते हैं। तो सर इतनी चीज़ें बनती है, तो क्या मेंटल ज़रूरी नहीं है बेटा जी? क्या ऐसा नहीं है कि मेंटल बहुत ज़रूरी है हमारे लिए? है ना? तो यही तो ज़िंदगी है। मेंटल इसलिए इंपॉर्टेंट है। कन्वेक्शन करंट समझ आ गया? कन्वेक्शन करंट मेंटल मोल्टन मटेरियल होता है, जो ऊपर की तरफ जाता है, ठंडा हो जाता है, फिर नीचे की तरफ गर्म होने के लिए आ जाता है, फिर ठंडा हो जाता है, फिर गर्म, फिर ठंडा, फिर गर्म, फिर ठंडा। ठंडा गर्म करने के चक्कर में ये ऊपर नीचे होता रहता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता रहता है। और यही अप डाउन होने के कारण ये प्लेट्स को टक्कर मार देता है, प्लेट्स को हिला देता है। और प्लेट्स को हिलाने के कारण मूवमेंट पैदा होती है। मूवमेंट पैदा होने के कारण जब ये प्लेट्स आपस में टकराती है, या तो पहाड़ बनते हैं, या वोल्केनो बनते हैं, या फिर क्या बनता है? प्लेट्यू बनता है। समझ आ गया? जी सर, बिल्कुल कंप्लीटली समझ आ गया सर। अब तो आपने इतना अच्छे से समझाया, समझ आ गया। पता नहीं समझ आया कि नहीं। ठीक है, इतना समझ आया ये सर, फिर पूछ लिया समझ आया कि नहीं। अरे समझ आ गया कि नहीं आ गया? अपर ही कर रहे हैं अभी, अपर के अंदर ही है, बाहर नहीं जाएंगे, अपर की ही बात करेंगे अभी। चलिए आगे चले। देखिए, प्लेट टेक्टोनिक,
ये प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है, इसी की बात कर रहे हैं हम। प्लेट टेक्टोनिक, जिसके एक प्रक्रिया होती है टेक्टोनिक प्लेट्यू के बारे में। ये मैंने ना एक अपने नए चैनल पर पढ़ाया है, अभी अभी बनाया है नया चैनल, उसके ऊपर पढ़ाया है प्लेट्यू के बारे में। प्लेट्यू कैसे बनते हैं, माउंटेन्स कैसे बनते हैं, ये सब। उस चैनल का नाम है ग्लोबल रिसर्च सेंटर, ग्लोबल रिसर्च सेंटर, ग्लोबल रोशन रिसर्च सेंटर है, रोशन रिसर्च सेंटर। देखिए मैं आपको रियलिटी बताऊं तो इस चैनल के ऊपर, इस चैनल पर मैंने एनडीए की क्लासेस डाली हुई है, सिर्फ कंप्लीटली एनडीए की क्लासेस हैं, अभी चालू किया है। मेरे ख्याल से इस पर 60 से ज़्यादा वीडियोस हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर आपकी एनडीए की क्लासेस लगती है डेली, और यहाँ पर तो मैं डीप नॉलेज देता ही हूँ आप लोगों को, ठीक है। ग्लोबल रोशन रिसर्च सेंटर, ग्लोबल रोशन रिसर्च सेंटर, ठीक है। जिस बच्चे को एनडीए की तैयारी करनी है वो यहाँ चला जा सकता है, यहाँ पर आपको कंप्लीट एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाया जाएगा, ठीक है। समझ आया? अब देखते हैं इनको। ये एस्थेनोस्फेयर के बिल्कुल जस्ट नीचे होती हैं। क्या होती है? एस्थेनोस्फेयर के जस्ट नीचे, जस्ट नीचे होती है, नीचे, जस्ट नीचे होती है। इसको बोलते हैं हम मेंटल कन्वेक्शन। इसी की वजह से इंडियन प्लेट नॉर्थ जा रही है। मैंने बताया था ना, इंडियन प्लेट क्या कर रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है। फिर ड्राइंग बनानी पड़ेगी यार बेकार से अपनी। अब सर देखो, बनाते बनाते मैं सीख गया हूँ वैसे थोड़ा थोड़ा। क्या सर ये थोड़ा थोड़ा सीखे हो आप? यार थोड़ा भी नहीं बनाए तो चलो कोई नहीं, बनाएंगे कि किसी दिन सही बनेगा, आज नहीं बन रहा है तो प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस बनाओ करोगे तो अपने आप बन जाएगा। देखो ये वाली जो इंडियन प्लेट है पूरी की पूरी, ये किस तरफ जा रही है? इस तरफ जा रही है, जाए जा रही है, नॉर्थ की तरफ जाए जा रही है, जिसके कारण हिमालय की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। किसके कारण? टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण, ठीक है। अफ्रीका फट रहा है, इसी के कारण क्या हो रहा है? अफ्रीका फट रहा है, अफ्रीका अलग हो रहा है, अफ्रीका अलग हो रहा है, फट रहा है। जहाँ है ना वो वहाँ से हट रहा है, ठीक है। अब वर्ल्ड मैप तो मैं बना नहीं सकता, इंडिया का मैप बन नहीं रहा, वर्ल्ड कैसे बना दूंगा, ठीक है। अमेरिका और यूरोप अलग हो रहे हैं, अमेरिका और यूरोप इन्हीं की वजह से अलग हो रहे हैं, मूवमेंट के कारण, टेक्टोनिक प्लेटों के मूवमेंट के कारण, ठीक है। जापान में अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। देखो देखो अर्थक्वेक आते किसकी वजह से हैं? जब प्लेटें आपस में टकराती हैं, कल मैंने बताया था अर्थक्वेक्स के बारे में। तो ये प्लेटें जब, ये जो प्लेटें हैं ना वहाँ की ज़्यादा टकरा रही है, वहाँ की जापान की प्लेटें ज़्यादा टकरा रही है। कहाँ की? जापान की। तो जिसके कारण जापान में परमानेंटली भूकंप आते रहते हैं, डेली डेली वहाँ पर भूकंप आते ही रहते हैं, ठीक है। क्या आते रहते हैं? अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक्स किसके कारण? टेक्टोनिक प्लेटों के कारण। प्लेटें टकरा रही है, अर्थक्वेक आ रहे हैं, प्लेटें टकरा रही है, अर्थक्वेक आ रही है। जापान में डेली टू डेली के आते हैं, भूकंप आते हैं। और इन्हीं टेक्टोनिक प्लेटों के कारण अमेरिका और यूरोप अलग हो रहे हैं। अमेरिका यूरोप जैसे ये है और ये एरिया है यूरोप का, ये दोनों पहले एकदम जुड़े हुए थे, लेकिन अब ये दोनों अलग अलग हो गए हैं। कैसे? देखिए इनके बीच में दूरी बढ़ती जा रही है। दूरी बढ़ने से प्यार नहीं बढ़ता, दूरी बढ़ने से इनका रिश्ता खत्म होता जा रहा है। ये किसी दिन कहीं और मिल जाएगा जाकर, ठीक है। वैसे तो साइंटिस्टों का कहना है ये यहाँ मिलेगा अगर, यहाँ इस दिशा में मिलेगा अगर इंडिया के, पर ऐसा नहीं होने वाला। अगर हो गया तो इंडिया वाले तो उस पर भी कब्जा कर लेंगे। कैसे करेंगे कब्जा? देखो यहाँ की जो गांव की महिलाएं हैं ना, जो पड़ोसी की दीवार पर अगर उन्होंने अपना सामान रख दिया तो अब ये मेरी हो, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, बस ये अब दीवार मेरी है और ये सामान जगह रखने की जगह मेरी है। आजकल तो गांव में ऐसे ही होता है, महिलाएं ऐसे ही करती हैं आजकल ज़्यादातर। देखो अफ्रीका की धरती फट रही है, और ये देखो अफ्रीका के अंदर ना एक ऐसी दरार आ चुकी है, अफ्रीका के अंदर इतनी बड़ी दरार आ चुकी है।
दरार आ रही है, ठीक है, बहुत गहरी दरार है, छोटी मोटी नहीं है, फट रहा है मतलब वो, ठीक है, अफ्रीका क्या कर रहा है, फट रहा है। समझ आया? देखो, और अब इसके कारण ही वोल्केनोज भी फट रहे हैं। क्या फट रहे हैं? वोल्केनोज। क्या फट रहे हैं? वोल्केनोज फट रहे हैं। वोल्केनोज भी इसी के कारण फटते हैं क्योंकि वोल्केनोज के अंदर जो मैग्मा आता है, मैग्मा, वो कौन सा मैग्मा, मैग्मा को बोलते क्या है, वो मेंटल मोल्टन मटेरियल होता है, मेंटल मोल्टन मटेरियल होता है, मेल्टन मोल्टन मटेरियल होता है, जिसके कारण वो बाहर निकलता है, सरफेस पर जमता है और फिर दोबारा से किसी जगह को ढक देगा। क्या कर देगा? किसी जगह को ढक देगा। और डायरेक्ट कहाँ से आता है? डायरेक्ट मेंटल से आता है। डायरेक्ट मेंटल से इसका मैग्मा आता है। डायरेक्ट डायरेक्ट मेंटल डायरेक्ट मेंटल से इसका मैग्मा आता है। मेंटल से इसका मैग्मा आता है। किसका? वोल्केनो का, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लावा। वो कहाँ से आता है? सीधा डायरेक्ट मेंटल से आता है, क्योंकि वहाँ पर जो रॉक होती है वो पिघल जाती है। पिघलने के बाद वो एक तरह से मोल्टन बन जाती है, यानी कि पिघला पदार्थ बन जाता है। पिघला पदार्थ फिर वोल्केनो के अंदर से निकल कर बाहर आता है और उछाल मारता है। समझ आया? किसी को कोई डाउट इसमें? बाकी क्लास बेटा जी हम कल करेंगे, आज मेरी दूसरी क्लासेस भी हैं, ठीक है, इसलिए आज के लिए। और अगर आप लोगों को कोई और टॉपिक चाहिए, किसी और टॉपिक पर डीप नॉलेज चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है।